तो कैसे हो मेरे अनएम्प्लॉयड वॉरियर्स। तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं रिस के इस वाले वीडियो पे जिसमें उसने गाइड बुक को नॉन कैनन बताया है। तो हम लाइव रिएक्ट करने वाले हैं और बेसिकली ये वीडियो एनिमे गेमर्स के चैनल पे आना चाहिए था, लेकिन उसको मिर्गी पड़ा हुआ है तो मेरे चैनल पे आ रहा है। मैं 3-4 चीज बोलना चाहता हूँ पूरे मियामुरा और उसके गैंग को कि तुमसे दोगला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। लिटरली तुमने जो सुना वो मैं सच बोल रहा हूँ। पहली चीज, इन्होंने एनिमे गेमर्स का डीप फेक बनाया, लिटरली डीप फेक, और उसको साइबर बुलिंग किया। Of anime gamers intro be like. तो दोस्तों कैसे हो आप। तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पूरी धरती पर मुझसे बड़ा कोई गोकू का चौदा नहीं है। मैं एक बार गलती से चिची के साथ सो गया था, इसलिए गोकू ने मेरे हथियार को कैंची से काट दिया और अब रोज आकर मेरे पीछे अपना हथियार डालता है। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ पसंद भी आने लगी और अब रोज अपने पीछे लेते ही मुझे नींद भी आने लगती है। तो इसी बकचोदी के साथ अब एक ज़रूरी खबर, इसी चूतिया आवाज़ के साथ हम करेंगे इस वाली वीडियो का डिबंक। तो आप सब दिल थाम के तैयार रहिएगा। पता लिटरली ये चीज़ क्राइम है और इसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनकी एज 18+ से कम है। अगर वो केस करने जाएंगे तो उनकी पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी और उसके पेरेंट्स आएंगे तो यूट्यूब तो कर नहीं पाएगा, कुछ अलग ही सीन हो जाएगा। लेकिन मैं 18 साल का नहीं हूँ, मैं मार दूंगा तुम्हारी अगर तुमने कुछ ऐसा आगे किया तो। और दूसरी चीज, इनसे अपना कैरेक्टर जो वॉन्गलिंग है उसका लिटरली 5D से लेके हाई आउटर बाउंडलेस जितनी भी स्केलिंग थी, एक्सेंट और पवित्रा जितने भी हमारे डिफेंडर्स के मेंबर है सब ने डिबंक मार चुके हैं और आज तक इन्होंने उसका रिबंक नहीं किया है। लेकिन वो अकीरा टोरियामा सर को मजाक जरूर उड़ाते हैं। लिटरली तुम पोस्ट में देख लो और लिटरली तुम इस बात को यकीन करोगे, जो डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के जो क्रिएटर है वो लिटरली ड्रैगन बॉल को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अपने एनीमे में लिटरली तुम्हें ड्रैगन बॉल का रेफरेंस दिए हुए हैं और उसके फैन ये सब बातें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने बोल दिया कि भाई गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वॉन्गलिंग से, बस इसके वजह से वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग गवार हैं भाई, ये एक नंबर के गवार हैं। इनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। एक स्कैन दिखाते हैं कि देखो वॉन्गलिंग तो हाई आउटर वर्सल है और उसमें डायमेंशनलिटी की स्पेलिंग गलत है। अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, पूरे कम्युनिटी की तो बेइज्जती करवा रहे हैं, ऑथर की बेइज्जती करवा रहे हैं और क्या बोलूं मैं। इससे घटिया आदमी तुमने आज तक देखा है? और इतना ही नहीं, इनकी हरकतें रुकी नहीं है। इस वाले लेटेस्ट वाले वीडियो में अपने ऑडियंस को सबको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं अपनी एक इकलौती स्किल दिखा के कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, वो वाली स्किल का यूज करते हैं यहाँ पे और अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। देखो जापानीज वाला ट्रांसलेशन को इंग्लिश में करके नहीं दिखाते हैं और अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। हमने वीडियो में कवर किया है, एंड तक जरूर देख लेना। और चलो मैं चलता हूँ। चलो चालू करें, का ध्यान मत दे, बस वीडियो चालू करें और 5 मिनट पे चालू करो। चलो गाइड बुक्स एक रिलायबल सोर्स है। क्या पावर स्केलिंग पर्पस के लिए उन्हें यूज किया जा सकता है? वेल, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड ये चीज़ प्रूव करने वाले हैं कि कैसे जो ड्रैगन बॉल की गाइड बुक्स हैं वो रिलायबल सोर्स नहीं है, थोड़े इजी वे के अंदर। ऑल्सो जो ड्रैगन बॉल की 99.9% स्केलिंग्स आती हैं वो गाइड बुक से ही आती हैं और वॉन्गलिंग की 99.9 100% आउटर की स्केलिंग, बाउंडलेस की स्केलिंग फेक स्कैन से आती है। क्या तुम्हें पता है? अरे लेकिन उसने तो आउटर वाली स्केलिंग में नहीं कहा है, उसने तो स्केलिंग का है, उसने तो जर्नलाइज कर दिया। इस इनवर्स भी, मतलब हम सेल को प्रूव नहीं कर सकते कि वो फील से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, उसके लिए भी गाइड बुक चाहिए। उसके लिए भी गाइड बुक चाहिए भाई। देखो इसको, वो सब छोड़ो ना, मतलब हम लोग गाइड बुक का, नॉन कैनन गाइड बुक का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम फेक स्कैन का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना भाई। अब वैसे इससे गाइड बुक की रिलायबिलिटी नहीं आ जाती कि इसने बोला 99% स्केलिंग, मतलब इवन इनवर्स स्केलिंग के लिए भी तुम्हें गाइड बुक चाहिए, तो इससे रिलायबिलिटी बूस्ट नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट हर एक गोकू का आउटर वर्सल स्केल इस वीडियो से डिबंक होने वाला है। तुम बेसिकली ओ माय गॉड, अरे अब आउटर स्केल डिबंक होने वाला है। क्रैक ऑफ टाइम, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो क्रैक ऑफ टाइम का नाम सुना है तूने? ऑब्वियसली नहीं सुना होगा। जीनोवर्स कौन सी चिड़िया है ये भी तुझे नहीं पता होगा, पर जाने दे। और तूने वर्ल्ड ऑफ वाइट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा ऑब्वियसली। लेकिन तूने सुगुरुगु स्पेस का नाम सुना है? ऑब्वियसली नहीं सुना होगा। तुझे समिट का नाम सुना है? वो भी नहीं सुना होगा। कुछ भी नहीं पता तुझे। अगर तुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन, ओए तूने ध्यान दिया था कि पिछली बार हम इनके सर्वर में गए थे तो इन्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन जोन का भी नहीं पता था। हम इनसे पूछ रहे थे कि हाईएस्ट प्लेन ऑफ एक्जिस्टेंस कौन सा है। हाँ, उन्हें ये भी नहीं पता था कि लाइक मजे की बात बोलूं कि तूने बार बार इनके ऊपर ही बोल दिया था, मतलब इंस्टेंट ट्रांसमिशन जोन बार बार तेरे मुंह से निकल रहा था इंस्टेंट ट्रांसमिशन की जगह, उसके बाद भी नहीं बोलता है।
हाँ तब भी नहीं समझ पाए यार, मतलब मेरे ख्याल से ये भी मैंने बोला ही था कि क्रैक ऑफ टाइम से भी ज्यादा हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस था वो। गोकू इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जोन करके उसके अंदर चल गया था क्रैक ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद उन्होंने जेनो का रेल्म बोला था, पर ये काइंड ऑफ जेनो का रेल्म टाइमलाइन के अंदर नहीं आता है। हाँ वो टाइमलाइन के अंदर आएगा, और इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जोन मतलब मल्टीवर्स वगैरह अगर क्रैक ऑफ टाइम के अंदर गोकू चल जा रहा तो मतलब ऐसे ग्रेटर मल्टीवर्स क्रैक ऑफ टाइम भी उसके अंदर ही कंटेंट है इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जोन के अंदर। इट वाज एक्चुअली फनी। अगर इन्हें कॉस्मोलॉजी पता भी नहीं है तभी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जेनो एक नहीं बहुत सारे जेनो हैं, और वो सबके सब अपनी रेल्म के अंदर रहते होंगे जो टाइमलाइन के अंदर आता है। ये बेसिक नॉलेज, अगर कॉस्मोलॉजी के बारे में नहीं पता तो इतना तो पता होना ही चाहिए। समझने की कोशिश करना कि इस वीडियो में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर तुमने समझ लिया उस चीज को तो तुम्हें ये चीज पता लग जाएगी कि जो डाइजेंशु है वो कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंट और नॉन रिलायबल है। एक चीज याद आई, वो जो जेनो की रेल्म वाली चीज थी ना, मतलब याद नहीं कुछ ऐसा था ना, मतलब ड्रैगो नाम था उस बंदे का, भी याद आया। वो तो जेनो के रेल्म का भी नाम ले पा रहा था स्ट्रेट अप, वो तो नेक्सन ने लिया था। वो ड्रैगो तो फालतू बंदा था, याद है ना, वो ड्रैगो नाम का एक बंदा था, उसको ना वैंगलिंग का कुछ पता है ना ड्रैगन बॉल का कुछ पता है, वो बस एवे ही इनके साथ आ गया है, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत फनी था एक्चुअली। अरे तुम लोग को ये हंसी नहीं आता क्या? मतलब वॉगलिंग का 5D स्केल भी अभी तक इनके पास नहीं है ढंग का, और ये चले आउटर वर्सल का डिबंक करने। लेकिन ये तो डिबंक करने चले हैं ना, स्केल करने के अंदर अगर थोड़ा सा भी आईक्यू होगा तो वो इस चीज को समझ ही जाएगा। तो बेसिकली ड्रैगन बॉल के कुछ फैंस ये वाला स्कैन दिखा के ये चीज स्पीड बढ़ा। यहाँ पे पॉज पर एक चीज है, इसने बोला थोड़ा सा आईक्यू होगा तब भी समझ ही जाएगा, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? जितने भी लोग आउटर वर्सल स्केलिंग पे बिलीव करते हैं उनके पास लाइक लो आईक्यू है, बहुत लो आईक्यू, ये नेगेटिव में है। लो आईक्यू भाई, लो आईक्यू थोड़ा ना बोला उसने बोला थोड़ा सा भी आईक्यू होगा तो बोल रहे कि मतलब उनके पास आईक्यू ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो जिंदा ही नहीं होंगे, क्योंकि जिंदा लोगों के पास जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो तो भाई उनके पास तो इंटेलिजेंस होगी, ऑब्वियसली बात है। देखो रीस के कहने का मतलब यही है कि तुम्हारी अंदर आईक्यू तब है कि अगर मैं कोई भी स्कैन देख रहा हूँ तुम अंधाधुंध यकीन कर ले रहे हो कि वो असली है, तब तुम्हारे अंदर भाई इनके स्कैन में डायमेंशनैलिटी की स्पेलिंग गलत थी, मेरे को नहीं करना इनके स्कैनर के ऊपर विश्वास। अरे तेरे को क्यों करना है? अबे तू नहीं भाई, एक्सेंट तू गलत है, डायमेंशनैलिटी की स्पेलिंग वैसी थी, हम लोग गलत पढ़ते आ रहे थे, गूगल गलत। अरे उल्लू, वो जो डिक्शनरी वगैरह में लिखा है वो भी गलत था। तू यकीन नहीं करेगा क्योंकि तो गोकू ग्लेजर है भाई, सब फालतू लोग से बात कर रहा हूँ मैं। प्रूफ करने का टाइम जो अदर वर्ल्ड है उसके अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। इस स्कैन के बदौलत बेसिकली वो तो इसने अभी क्या बोला, इसने अभी बोला ये डाइजेंशु है राइट, पर ये स्कैन तो सुपर एक्साइटिंग गाइड्स है। ओ हाँ भाई डाइजेंशु तेरे को डिबंक करना था, ये सुपर एक्साइटिंग गाइड क्यों दिखा रहा तू? लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, ये गाइड बुक ब्लाइंड है। ये क्या भाई न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंड। गाइड बुक ब्लाइंड क्या होता है? हमने इन्वेंट किया है, जैसे कि रीज ने इन्वेंट किया है बायोलॉजिकल टाइम, वैसे ही हमने ये चीज इन्वेंट किया अभी। अरे भाई तो ये चीज क्लेम करते हैं कि टेम्पोरल काउंटिंग इवेंट जितने भी हुए हैं अदर वर्ल्ड के अंदर वो बस गोकू की मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम इसे थोड़े इजी वे के अंदर डिबंक करने वाले हैं एंड प्रूव करने वाले हैं कि कैसे जो डाइजेंशन तुमने सुना टाइम, मतलब उनके पास मेंटल आइडिया है ऑफ टाइम एग्जिस्टिंग, इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए। इंटरेस्टिंग, और वो वाले स्कैन का यूज कर रहे थे हम लोग। इंटरेस्टिंग क्लेम है, इंटरेस्टिंग ज्यादा ही कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। ड्रैगन बॉल मतलब गोकू भी सेकंड मिनट ये इसके बारे में भी नहीं जानता होगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भाई। देखो हाँ उसके लिए तो भाई वो खुद ही उधर अपना टाइम बना ले, वो तो बोल ले 1 2 3 4 5 सेकंड बीत गए बस, ऐसे कर ले वो हो गया मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम उसके लिए। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी एडिटिंग करने में लगती है तो जल्दी जल्दी करते हैं ना। ओके चीजें मैं बात करना चाहता हूँ राइट। आई थिंक ये अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से ही ऐसा अपील टू रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहा है, जितने भी आउटर स्केलर्स हैं वो ऐसा हमारे क्लेम को डायरेक्टली डिबंक करने से पहले उनको ऐसे रिडिक्यूलस दिखाने की कोशिश कर रहा है राइट। लेकिन कुछ कॉमिक क्रिएटर जैसा सीन है राइट, वो कुछ भी चीज डिबंक करने से पहले उसको ऊपर ऐसा मजाक उड़ा लेता है जिससे उसका डिबंक टट्टी है ये लाइक ऐसा छुप जाए राइट। तो यही कुछ ऐसा अपील टू की डेफिनेशन है, मतलब तुम सामने वाले के क्लेम को डिबंक करने से पहले रिडिकुलस दिखा रहे हो जिससे तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिल सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग में यही चीज काम करती है कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो ये चीज बेकार ही होगी, और ये चीज रेलेवेंट होने वाली है कि बाद में इसने प्रॉपर्ली डिबंक भी नहीं किया है। हाँ जरा भी आईक्यू वाला भाई क्लेम वो तो भाई वो जरूरी नहीं था सच बोलूं तो। अगर तुम्हारा
मतलब मेरे अंदर आईक्यू नहीं है, तो मतलब मैं वॉन्गलिंग का रियलिटी मैनिपुलेशन पावर देख नहीं पाया पूरी सीजन में, लेकिन सब बोलते हैं उसके पास है, तो मतलब मेरे अंदर आईक्यू नहीं है। ये सीसी के बारे में बात करो, ये अपील टू रिडिक्यूल फैलेसी है। नहीं है। वेल पहले ही मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो डाइजेंशु है वो टोरियामा ने नहीं लिखी है, वो सुएशा के स्टाफ का इंटरप्रिटेशन समरी है, जो कि ऑब्वियसली बेस्ड है टोरियामा के वर्क पे, लेकिन वो टोरियामा ने नहीं लिखी है। अबे ये पूरा झूठ है भाई, टोरियामा सेंसे का इन्वॉल्वमेंट है, हेवीली है। मैं तुमको स्कैन वगैरह डाल दूंगा, मैं इलिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो अकीरा टोरियामा सर ने डाला है। ये डाइजेंशु 7 का है, ये डाइजेंशु 5 का है, ये डाइजेंशु वैसे डाइजेंशु 4 की स्टार्टिंग में मिस्टर अकीरा तोरियामा की इंट्रोडक्शन के बाद या फिर उससे पहले उन्होंने जो रफ स्केच बनाया था यूनिवर्स 7 की मैक्रोकोज्म का, वो उधर दिया नहीं हुआ है लिटरली आंखों के सामने। तो पेज नंबर 100 के बाद जाएगा ना, तो वहाँ पे अकीरा टोरियामा सर क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे कि अगर आपको एक सेपरेट कॉमिक बनाने देते किसी ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर पे, तब किस पे बनाते। तो वहाँ पे अकीरा टोरियामा सर हमसे डायरेक्टली बात करके बोलते कि मैं मिस्टर सैटर्न को एक मेन कैरेक्टर के तौर पे गैग वाली पावर देता। एंड एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये चीज को बाद में ये प्रूव नहीं कर सकता है, मतलब प्रूव नहीं कर पाता है कि अकीरा टोरियामा ने एक्चुअली काम ही नहीं किया है गाइड बुक्स के ऊपर, राइट, तब हम स्ट्रेट अप बोल सकते हैं कि या हम हिटन रेजर से इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसको बेयर एजर्शन फैलेसी भी दे सकते हैं वैसे। हाँ, अब वही पहले उन पॉइंटों को आने दो, उसके बाद अब बोलो उन पॉइंटों के ऊपर प्लीज। Concept of time doesn't exist in other world। ये चीज आई कहाँ से है? चैप्टर 476 सन गोकु's रिमेनिंग टाइम। सो बेसिकली इस चैप्टर से ही ये कंसेप्ट ऑफ टाइम डजंट। ओ भाई साहब, तूने एक्सेट देखा अभी? इसने चैप्टर नंबर मेंशन किया भाई वॉन्गलिंग का स्केलिंग करते वक्त कोई चैप्टर नंबर का नामो निशान नहीं होता, डायमेंशनलिटी की स्पेलिंग तक गलत होती है, लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं मतलब ओपोनेंट की कितनी इज्जत है। डिबंक करना इतनी शिद्दत से करना है कि हम चैप्टर नंबर बता देंगे, लेकिन खुद की स्केलिंग करते वक्त नहीं बताएंगे। अपने वाले स्केलिंग का भट्टा गोल। वैंगलिंग से ज्यादा तो इसको ड्रैगन बॉल की ज्यादा लाइक स्केलिंग की डेडिकेशन है। हाँ भाई, ड्रैगन बॉल का ही बन जा तू स्केलर, वो वैंगलिंग की क्यों स्केलिंग करता है भाई? अच्छा छोड़ दे उससे, इज्जत भी मिल जाएगा भाई। हमने ऐसा धर्म परिवर्तन कराने के पीछे पड़े। एग्जिस्ट इन अदर वर्ल्ड वाली चीज आई है। सबसे पहले तुम ये वाला स्कैन देख सकते हो, इसका कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली इस टाइम गोकू जो था वो मर चुका था, एंड ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर है फॉर्च्यून टेलर बाबा, उसने गोकू को पास दिया था 24 आवर्स का अर्थ को विजिट करने के लिए, एंड देन उसके बाद गोकू अर्थ के ऊपर सुपर सेन 3 यूज करता है। जो उसकी सुपर सेन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उसकी एनर्जी को सेवरली ड्रेन कर देती है। बेसिकली गोकू की 24 आवर्स की अलाउंस बर्न हो जाती है और ऑलमोस्ट नथिंग रह जाती है। वेल अगर मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो तुम ये वाला मांगा पैनल देख सकते हो। यहाँ पर जो गोकू है वो पिकलो को बोलता है कि मेरे पास आधा घंटा भी नहीं बचा है, एंड जो पिकलो होता है वो शॉक हो जाता है, वो गोकू को बोलता है कि उसके पास ज्यादा टाइम रहना चाहिए था अभी तक तो। एंड देन उसके बाद बाबा फिजिकली कामी के लुकआउट पर अपीयर होता है, एंड देन वो ये चीज कंफर्म करता है कि गोकू के पास सिर्फ 30 मिनट ही बाकी है। एंड देन उसके बाद गोकू ये चीज एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो उसके 24 आवर्स थे वो इंस्टेंटली ऑलमोस्ट नथिंग में बदल गए। गोकू ये चीज एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया के अंदर जहां पर भी टाइम एग्जिस्ट करता है वहां पर जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तुम एक बारी में ही पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो। लेट्स रीड द स्कैन। ओके, मैं पढ़ता हूँ। इन दिस वर्ल्ड वेयर टाइम एग्जिस्ट, it uses too much energy and you get completely exhausted all at once। इस दुनिया में जहाँ पर समय एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी एक बार में यूज हो जाएंगी और तुम पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे। एंड ये स्ट्रेट अप कॉस्मोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, बच्चा भी देख के बोल देगा ये रिल्म्स के बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं स्टार्टिंग ही कैसे हुई है इन दिस वर्ल्ड रेल्म की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, इन दिस वर्ल्ड वेयर टाइम एग्जिस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट रीड इसका क्या करता है। चलो, यानी थक जाओगे। एंड देन उसके बाद एक सेपरेट मांगा पैनल के अंदर गोकू ये चीज एक्सप्लेन करता है कि सुपर सेन 3 ने काम किया था जब वो मरा हुआ था, एंड देन गोकू बोलता है कि जब गोकू जिंदा रहता है तो उसे सुपर सेन 3 यूज करने के लिए ज्यादा की जरूरत होती है। वेल मैंने तुम्हें ओके स्कैन चला गया पर व्यूअर्स देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये कोई नाम नहीं हाँ तू बता दे अगर तेरे को बताना तो। ये एक्चुअली कायोशिन रेल्म है गाइस। कायोशिन रेल्म आफ्टर लाइफ के अंदर नहीं आता है, राइट। कायोशिन रेल्म वो रेल्म है जहाँ पे लाइक सुप्रीम का रहता है, और ये एक ऐसा रेल्म है जो ऐसा काइंड ऑफ आफ्टर लाइफ को वैसे ही देखता है जैसे आफ्टर लाइफ देखता है लिविंग वर्ल्ड को, मतलब अथॉरिटी वाइज इट इज मच मोर हायर। और उधर तो ये गोकू का मतलब आफ्टर लाइफ से टाइम होना या ना होना उससे कोई लेना देना नहीं है। जो गोकू ने स्टेटमेंट मारी थी उसके बारे में, वो तो ये बोल रहा है अगर तुम जिंदा हो तो एनर्जी ज्यादा लेंगे बस। वैसे उससे पहले वो बोल रहा था कि अगर तुम ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट करता है तो एनर्जी ज्यादा लेंगे बस।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। कोई ऐसा रनर है, वो बहुत ही जल्दी थक गया, राइट, क्योंकि उसने खाना पानी कुछ नहीं पिया है, उसने सोया भी नहीं है, राइट। दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। जितने भी स्कैन्स दिखाए, जितनी भी चीज एक्सप्लेन की, अगर तुम उस पर जरा सा भी गौर करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर गोकू कहने का क्या ट्राई कर रहा है। बेसिकली गोकू यहाँ पर एक मिनट यार, उड़ने वाली मकड़ी दिख रही है मुझे, मकड़ी के पंख हैं किधर? मेरे सामने। मकड़ी के कहीं और चल गई, उड़ के, चलो कोई ना। अरे उड़ने वाला स्पाइडरमैन बन जाएगा, उड़ने वाला। तो गाइस हम अफसोस के साथ कह सकते हैं हमारा एक्सेंट पागल हो चुका है रील्स की वीडियो देख के। और ये मेरी गलती है कि मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया एक्सेंट को। अरे सच में था यार, सच में था। अरे हमारा एक्सेंट यार, उड़ने वाला स्पाइडरमैन बन जाता तू। हमारा इकलौता एक्सेंट चला गया भाई। कोई ना, सॉरी वीडियो करो यार। नहीं यार, लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेसिकली जो उसके 24 आवर्स थे वो ऑलमोस्ट नथिंग में कैसे बदल गए। एंड इस सेम पैनल में लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजिशन है, अगर हम उसे देखें तो जब गोकू बोलता है कि मेरे दोस्त उधर कहीं नहीं कहा उसने वैसा कुछ। इट्स दैट सुपर सैयन 3 थिंग फ्रॉम बिफोर, इट्स अ टेक्निक यू शुड ओनली यूज इन दी आफ्टर लाइफ। ठीक है, आफ्टर लाइफ में टाइम नहीं होगा तब उधर तुम करो उसका यूज उधर। इसका मतलब उधर कम एनर्जी लेंगे वो, क्या तकलीफ है। और उससे पहले देखो वाला पॉइंट, इन दिस वर्ल्ड वेयर टाइम एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये था कि जहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक्स चलती हैं, स्टैमिना डिप्लाइट होता है और एनर्जी ड्रेन के इमीडिएट क्रशिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वहाँ पर जो सुपर सैयन 3 होती है वो ज्यादा की कंजप्शन करती है एज कम्पेयर टू आफ्टर लाइफ, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक सुपर सैयन 3 के जो एनर्जी मैकेनिक्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं। इस वजह से वो सुपर सैयन 3 को इजीली मास्टर कर पाया विदाउट इंस्टेंट एग्जॉशन। वैसे टेक्निकली बायोलॉजिकल लॉज भी ऐसा स्पेशल एक्सिस को नहीं रेफर करते हैं। हाँ, वो तो ऐसे रेल्म के अंदर हो पाएंगे जहाँ पर स्पेशियो टेम्पोरल चीजें हो रही है, तो बायोलॉजिकल टाइम तो फिजिकल टाइम ही हो गया। ये आप घुमा फिरा के सेम ही हो गया, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। चलो ये जो चीज है ये एक एडिटोरियल स्टाफ का इंटरप्रिटेशन है एनर्जी मैकेनिक्स का। बेसिकली गाइड बुक्स ने यहाँ पर एक नॉर्मल एनर्जी मैकेनिक्स के स्टेटमेंट को कॉस्मोलॉजिकल स्टेटमेंट बना दिया। बट जो ड्रैगन बॉल की मांग है वो कभी नहीं बोलती कि जो अदरवर्ल्ड है वो देखो, इसकी खुद के स्कैन में आफ्टर लाइफ के बारे में बात हो रही है। मतलब आफ्टर लाइफ इज एनर्जी नॉट अ रिल्म गाइस। वाओ, आफ्टर लाइफ एक एनर्जी है, रिल्म नहीं है। और हाँ, इससे हमें बस अब 3 चीजें पता लग जा रही है कि तुम्हें सुपर सैयन 3 को आफ्टर लाइफ में यूज करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर लाइफ में टाइम नहीं है और तुम्हारी एनर्जी कम जाएंगी आफ्टर लाइफ में। अगर तुम आफ्टर लाइफ के बाहर किसी ऐसे रिल्म में सुपर सैयन 3 का यूज करने वाला हो जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट करता है, तब तुम्हारी एनर्जी जल्दी से ड्रेन करेगा सुपर सैयन 3 भाई, और इस तरीके से काम करेगा कि वो तुम्हारा लिटरली टाइम भी ड्रेन कर देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम मतलब तीसरी चीज, अगर तुम जिंदा हो तब वो दोबारा से बहुत ज्यादा एनर्जी खाती है, तो हमारे पास 3 चीजें होगी। ये तीनों चीजें को एग्जिस्ट करती है। इसने कोई भी ऐसा आर्गुमेंट नहीं दिया है जिससे हमें ये लगे या फिर हमें ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि ये एक चीज हो सकती है और बाकी की चीजें नहीं हो सकती। So we can say this is actually a non sequitur. चलो करो आगे। लॉजिकल स्टेटमेंट बना रहा है, बट जो ड्रैगन बॉल की मांगा है वो खुद ये चीज कभी नहीं बोलती कि जो अदरवर्ल्ड है वो टाइम को लैग करता है। डेफिनेशन तुम लगाओगे या मैं बोलूं? केलिक्स किसकी डेफिनेशन? नॉन सेक्वेटर की। अब इतना तो पता होगा लोगों को, मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन। अरे नहीं लगा दियो कि मतलब प्रेमिस टू प्रेमिस कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। हाँ। वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वाली जो गाइड बुक है ये खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है, एंड ये वाला जो कंक्लूजन है ये गाइड बुक की रिलायबिलिटी को नेग्लिजिबल बना देती है। एंड गाइड बुक्स के अंदर ऐसी काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो कि खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं। खुद को कहाँ कॉन्ट्रडिक्ट किया भाई? आपके बंदे ने लिखा था कि वैसे यहाँ पे पॉज करो, इसने पहले क्लेम नहीं किया था कि अकीरा टोरियामा ने काम नहीं किया है, राइट? तो उसका एविडेंस मुझे अभी भी देखने को नहीं मिला है। तो आई वुड स्टिल से इट इज एक्चुअली बेयर असर्शन फैलेसी, और हिचिंस रेजर से इसको डिसमिस किया जा सकता है। हाँ, और ये भी हो रहा है कि गाइड बुक ने अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ना ही इसने उसको कोई प्रूफ दिया, ना ही डिडक्टिव आर्गुमेंट दिया, मार इसने दिया पॉजिटिव क्लेम। नॉट गोना लाई, दिस इज एक्चुअली प्रीटी बैड। देखते हैं आगे क्या करेंगे, ब्रेन रोट हो रहा है। अदरवर्ल्ड के बाद काफी किसी और बंदे ने लिख दिया स्नेक वेव 1 मिलियन किलोमीटर का है, तो इसकी वजह से
डाइजेंशु गाइडबुक बहुत ज्यादा इंकंसिस्टेंट बन जाती है। यहाँ पे पॉज करो। इसने अभी बोला कि ये किसी स्टाफ ने लिखा है, एक्चुअली वो एनीमे और Yeah. मांगा में पहले से ही है, तो स्टाफ ने अपने मन से नहीं लिखा है। वो उधर मांगा में लिखा था अकॉर्डिंग टू लेजेंड, और ये ना बस अकीरा तोरियामा यही मैसेज कन्वे करना चाहते होंगे कि ये चीज इतनी ज्यादा लंबी है कि जब तक गोकू इसे क्रॉस करेगा तब तक अर्थ में टाइम बहुत ज्यादा बीत जाएगा, है ना। या एक कि टेक्निकली लिविंग यूनिवर्स के अंदर टाइम स्टिल काम कर रहा है, राइट? उसके अंदर भी फ्लो ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं। हाँ, तुम ऐसा बोल नहीं सकते हो कि अगर किसी रेलम के अंदर तुम चले गए जहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, अब वो किसी तरीके से तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्योंकि उधर हो गया, तो वो जो नहीं सकता है ना। जैसे सोचो कि कोई लाइक एक्स बंदा मर गया है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए टाइम ट्रेवल किया, मरने के बाद तो चला गया स्वर्ग में, जो हाइपोथेटिकली एक आउटर वर्सल मान लेते हैं, ठीक है, पर मैंने वो टेम्पोरल चेंज किया, इस वजह से वो जिंदा है अभी, तो अभी वो सेम टाइम पे अर्थ पे भी बैठा है, बट हाँ वो सेम टाइम पे स्वर्ग पे भी है। तो ये सीन कैसे काम कर रही है? एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेम्पोरल चेंज। या आगे अगर करो। किसी और बंदे में हाँ, जरा सा नहीं भी नहीं, IQ पॉज होगा करो, तो पॉज उसे करो। यही ना मैसेज है अलग अलग चीज में भी कन्वे करने की कोशिश की गई है कि वो बस बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, मतलब कि गोकू जब तक उसे क्रॉस करेगा तब तक बहुत ज्यादा टाइम बीत जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने पिछली वाली वीडियो में जो गाइड बुक के ऊपर ही थी जिसमें हम उसे रिबंक कर रहे थे, मैंने बताया भी था कि ड्रैगन बॉल जी के अंदर से अलग बताया हुआ है, ड्रैगन बॉल काय के अंदर अलग दिखाया हुआ है, और मांगा के अंदर भी अलग ही दिखाया हुआ है। बस ये जो स्नेक वे है ना, ये एक तरीके का नैरेटिव टूल है, और ये 1 मिलियन किलोमीटर ये पक्का बोल भी नहीं रहे हैं कि हाँ ये इतना ही है। वो बार बार ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, और इसमें भी अप्रोक्सीमेटली लिखा है, ठीक है, वो पक्का नहीं बोल रहे कि हाँ इतना ही है। चीज आती है सेम सागा से, जो ऑब्वियसली बू सागा से बहुत पहले आता है, सो वी कैन स्ट्रेट अप से कि तब तक आफ्टर लाइफ प्रॉपर्ली रेडकॉन ही हो गई होगी। नहीं होता, सो इट इज रेडकॉन्ड। वी कैन सीरियसली आर्ग्यू इवन दिस कि वो रेडकॉन हो चुका है। मैं रेडकॉन का या। भी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा यहाँ पे। अभी तक समझ हाँ। आ जाओगा कि जो गाइड बुक्स है वो और कितनी एक और ज्यादा चीज नॉन important रिलायबल है। पता है क्या? पॉज करो। ये क्या बोल रहे हैं कि वहां पे फिजिकल मेजरमेंट लाइक नंबर्स या यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे टाइम एग्जिस्ट करेगा। इट इज एब्सोल्युटली अ नॉन सेक्वेटर। अगर मैं किसी टाइमलेस जोन में जाता हूँ और वहां से अपने माइंड के हिसाब से 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे आंख बंद करके गिनने लगता हूँ, इसका मतलब नहीं वहां पे टाइम एग्जिस्ट करने लग जाएगा। दिस इज अगेन नॉन सेक्वेटर, क्योंकि सेम चीज स्पेशल मेजरमेंट्स को मेजर करने की जो यूनिट्स होती है उनके ऊपर भी सेम ही चीज अप्लाई होगी, राइट? ये कुछ ऐसा ही आर्गुमेंट है कि वहां पे नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट नंबर्स बाय देमसेल्व्स आर एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट। पता है क्या? लाइक नंबर 1 का कोई एक्चुअल ट्रू फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कोई चीज सिंगल है तो उसको हम इंसानों ने अपने आइडिया से नंबर 1 नाम का नंबर दे दिया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जब ऐसे नंबर्स नहीं बने थे तब भी एक सिंगल चीज आविष्कार होती, मतलब एक सिंगल चीज एग्जिस्ट करती थी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नंबर 1 एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई चीज ऐसे सिंगल में नहीं होगी, ये एकदम। और नो वन कैन प्रूव कि कोऑर्डिनेट्स खुद से वो पॉइंट इन स्पेस होते हैं, बस पॉइंट इन स्पेस के डिपिक्शन होते हैं। तो कैरेक्टर्स जिनको बेसिक कोऑर्डिनेट्स या जगह या पॉइंट्स का सिस्टम पता है, वो स्ट्रेट अप ये सेम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं विद इन फिक्शन, राइट? आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इसके बारे में बात करो। तो भी स्टार्ट करो। अभी देखो पूरा आर्गुमेंट उसका खत्म होगा, उसके बाद ये सब पोज वगैरह बोलेंगे, बीच बीच में कोई नहीं कुछ बोलेगा। ओके हाँ, कि जो गोकू का पोज मेंटल पोज आइडिया पोज का पोज पोज पोज। अबे मैं स्क्रीन में से निकल के ये नाक धाप दूंगा बे तेरा। अच्छा सॉरी, बता क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे ही बोला। अब अबे सुनो जल्दी हाँ, जल्दी खत्म भाई करो। करता तो है, लेकिन मैंने तो भाई तेरे को तंग करने के लिए किया था वो। हाँ भैया बस तेरा और पवित्र का न्यूट्स लिख करूंगा अभी मैं। उसको बैकअप करने का जो स्कैम था वो डाइजेंशु से ही था, लेकिन अब उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रही है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर दिया है कि जो डाइजेंशु है वो इनकंसिस्टेंट है एंड नॉन रिलायबल है। एंड एक और कॉमन आर्गुमेंट है डाइजेंशु को। एक मिनट, वो डाइजेंशु से था, वो डाइजेंशु से था। 7 करोड़। भाई मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता वरना विवाद हो जाएगा, देख लो। अबे कर दे भाई, इसने क्या क्या विवाद किए हुए भाई, साइबर बुलिंग करते हैं, अकीरा टोयामा सर का मजाक उड़ाते हैं यार। इनमें से एक नाइस टाइम बोला था कि मैं पवित्र का एड्रेस लिख कर दूंगा, ये भी तो बोला था, याद करो गाइस। अरे कर दे भाई। कोई बात नहीं, फिर घर पे आके तू क्या करेगा? ए आंटी देखो इसने ना वोगली को डिबंक कर दिया है।
बोलो ना इसको। हाँ कितने, पता नहीं कितने कितने ही लोग जानते होंगे पवित्रा को, कि कितने उसे ऐसे रखते होंगे खुन्नस की, ओ भाई अब तो एड्रेस मिल गया, अब तो जाऊंगा मैं, अब तो गोली गोली मारूंगा इसके मैं। और कोई नहीं भाई मुश्किल से 500 बंदे देख रहे हो तुम्हारी वीडियो को। और जाने के बाद भी क्या बोलेगा, आंटी आंटी देखो आपका बेटा ना डिबंक करता फिरता है मेरे आर्ग्यूमेंट को, वो अंग्रेजी को आउटर वर्टल से डिबंक कर देता है। आपको इसको समझा दो थोड़ा सा, वरना मैं रोने लगूंगा। को आथर क्रेडिट दिया है डाइजेंशू के अंदर, एंड इसी वजह से जो डाइजेंशू है वो रिलायबल है। तो तुम ये वाला स्कैन देख सकते हो सबसे पहले तो। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ कॉपीराइट एक्ट ऑफ जापान से हम राइट टू एट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये लो, अरे यार स्कैन मिस कर दिया, वो स्कैन पे वापस जाओ। चलो इस स्कैन को अभी मैं पढ़ लेता हूँ। आर्टिकल 19 ऑफ कॉपीराइट एक्ट ऑफ जापान, राइट ऑफ एट्रीब्यूशन, द स्पेसिफिक लॉ दैट गारंटीज द ऑथर राइट टू बी क्रेडिटेड इवन इफ देयर वर्क इजंट। सो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि जोर जबरदस्ती देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें अकीरा टोरियामा की भी खुद की मर्जी होगी। लाइक सीरियसली ड्रैगन बॉल एक मिनट ना, मतलब जीबीए का गेम बॉय एडवांस, वहाँ पे तो वो भी बांडाई नामको ने बनाया, वहाँ पे अकीरा टोरियामा का नाम कहाँ पे दिखा दो मुझे स्ट्रेट अप। नहीं मेरी एक चीज सुनो, ऐसा तो जो मतलब कैनन चीजें होगी, जो कैनन गाइड बुक्स वगैरह होगी, अगर वो कोई और मतलब पब्लिशर निकाल रहा है, ठीक है, तो भाई वो भी तो मतलब ये सब देगा, मतलब मिस्टर केतरियामा को ऑथर वगैरह बोल देगा। इसका मतलब ये होगा कि तुम यही दिखाओगे, बोलोगे कि कैनन चीज भी नॉन कैनन है, क्योंकि मतलब अगर ठीक है मान ले कि इस वजह से ये जो तुमने चीज दिखाई इसकी वजह से कोई चीज नॉन कैनन हो भी सकती है, लेकिन भाई कैनन चीजें भी तो वही रूल्स को फॉलो करेंगी। तो तुम डिसाइड कैसे कर रहे हो कि ये वाली चीज कैनन है, ये वाली चीज नॉन कैनन है? या तुम काइंड ऑफ ये चीज बोलना चाह रहे हो, तुम बात कर रहे हो अपील टू जेनेटिक फैलेसी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डेफिनेशंस के लिए तुम वापस दे देना कि अपील टू जेनेटिक फैलेसी होती क्या है। पहले तो सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ कॉपीराइट एक्ट ऑफ जापान से हम राइट टू एट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये लॉ गारंटी करता है ऑथर के राइट को। दैट मीन उसका जो नाम है वो क्रेडिट में आना चाहिए, इवन अगर उसका जो वर्क है वो किसी अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर जैसे पब्लिशर ने कंपाइल किया हो, जो स्वीट ऑफ कोर्स आना चाहिए। इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आएगा ही। तुम लोग अकीरा टोरियामा को क्या समझते हो स्ट्रेट अप? ये गाइड बुक है या फिर सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है? मैं इसको सही बोल देता हूँ, मैं अपना नाम देने की परमिशन दे देता हूँ। और एक और क्वेश्चन है, मेरे को वो बंदा दिखा जो आर्गुमेंट कि ठीक है पहले तो बोल, डार्कनेट पहले बोलेगा, मैं काट दूंगा सब चीज। बोल ओके तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि ये नेसेसरी नहीं है कि अकीरा टोरियामा का नाम होगा ही होगा, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। और लिटरली रिज अकीरा टोरियामा क्या सोचता है, मतलब लिटरली अकीरा टोरियामा क्या सोचता है, उनके पास ऑब्वियसली नॉलेज है यार कि क्या सही है क्या गलत है। वो बिना पढ़े या बिना देखे गाइड बुक में गलत इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा अपने नाम देने की परमिशन दे देंगे कि चलो मेरी नाम यूज करो, ऐसा सीन है। ऑब्वियसली उन्होंने देखा होगा ये अकीरा टोरियामा को क्या ऐसा डम सोचता है। और ऐसा तो इनका जो पूरा आर्गुमेंट है कि मिस्टर केतरियामा ने खुद नहीं मतलब लिखा वगैरह उस चीज को, मतलब ये यही कहना चाहते हैं ना कि तुम्हें चीज को खुद लिखना पड़ेगा बैठ के, या फिर उधर को खुद लिखना पड़ेगा बैठ के, और तभी कैनन होगा वो। ऐसे तो नहीं, देखो ऐसे तो भाई मतलब मांगा और एनिमे भी नॉन कैनन ही होने चाहिए, क्योंकि जो सुपर की मांगा है वो तो अकीरा टोरियामा ने नहीं लिखी है। हाँ। वो तोयोतारो ने लिखी है, और उसके मस खाली ब्लूप्रिंट अकीरा टोरियामा ने तोयोतारो को दिए थे और कुछ चीजों को ठीक कराया था। और एनिमे तो भाई एनिमे तो और ज्यादा दूर की बात होगी। तो तुम बोल रहे हो कि सुपर के एनिमे और मांगा दोनों ही नॉन कैनन है, उसे तो कैनन माना जाता है। और आने वाले चैप्टर्स इन फ्यूचर जो आएंगे ड्रैगन वो सुपर के मांगा, वो तो कम्प्लीटली नहीं होंगे, वो तो फैन मेड हो जाएंगे ना। और एक और रीज भाई, मेरे को वो बंदा ढूंढ के दिखा जो आर्गुमेंट ऐसे देता है कि अकीरा टोरियामा सर का क्रेडिट दिया गया है, मतलब ये गाइड बुक कैनन है। ये वो मेरे को बंदा चाहिए, हमने तो आज तक नहीं दिया ऐसा आर्गुमेंट वगैरह। ऐसे बंदे मिलते कहाँ है भाई? क्योंकि कैनन और रिलायबिलिटी दोनों सेम चीज नहीं होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अकीरा टोरियामा की कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई ना कि मास्टर रोशी गंजे नहीं थे कभी भी, ओजी ड्रैगन बॉल से उनके सिर पे बाल थे, तभी सच नहीं हो जाएगा। राइटर की स्टेटमेंट भी ऐसा सेकेंडरी सोर्स मटेरियल के अंदर ही आती है। लेकिन हमारा मेन सोर्स मटेरियल जो होता है, मतलब एनिमे और मांगा जो हम देखते और पढ़ते हैं, मेन सोर्स मटेरियल से ऊपर कुछ भी नहीं होता है।
और जब तक मेन सोर्स मटेरियल से ये सेकेंडरी सोर्स मटेरियल यानी गाइड बुक्स और स्टेटमेंट का मतलब जो गाइड बुक की स्टेटमेंट है उनका कुछ कंट्रडिक्शन नहीं दिखता तब तक वो वैलिड है। ये मैटर नहीं करता ही कौन से सोर्स से आती है स्टेटअप, दैट इज अपील टू जेनेटिक फैलेसी। करो आगे। है वो पब्लिशर है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनके पास है। जब सुएशा ने डिसाइड किया था अपने स्टाफ से डाइजेंशु इंसाइक्लोपीडिया बनाने का, तो बेसिकली जापानीज लॉ ने उनको रिक्वायर किया कि टोरियामा को ओरिजिनल क्रिएटर के रूप में क्रेडिट दें जिनका सोर्स मटेरियल कंपाइल हो रहा था। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ ये नहीं बता रही है कि जो बुक्स हैं वो कितनी रिलायबल हैं और किसने अप्रूव की हैं। एंड कुछ लोग तो टोरियामा के डाइजेंशु 7 का ये वाला इंट्रोडक्शन दिखा के कहते हैं कि जो डाइजेंशु है वो रिलायबल सोर्स है। लाइक ब्रो सीरियसली, चलो मैं अभी देखो रिज भाई का जर्मनी मोड चालू हो चुका है। अब कैसे अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं और तुमसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आई थिंक दिस कैन बी लाइक ये काइंड ऑफ वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो नॉर्मल आर्गुमेंट्स है कि गाइड बुक में कहीं ना कहीं उनका नाम आता है प्लस उन्होंने रिलायबल है ये बोला है, ये दोनों मिलके एक आर्गुमेंट बनाता है, राइट, कि वो गाइड बुक्स कैसे रिलायबल है, ये दोनों मिलके एक आर्गुमेंट बनाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिलोजिज्म आर्गुमेंट होगा इन माय ओपिनियन, मतलब एक दो या दो से ज्यादा प्रीमिस मिलके एक आर्गुमेंट बना रहे हैं। ओके, ये होता है सिलोजिज्म आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल सिलोजिज्म आर्गुमेंट में दो प्रीमिसेस होते हैं, वो मिलके एक कंक्लूजन बनाते हैं, राइट। तो तुम्हें ये उन दोनों के कनेक्शन पे अटैक करना है, राइट, ऐसा सीन है। कनेक्शन पे अटैक करना है, उसके बाद जाके कंक्लूजन कहीं ना कहीं ऐसा फॉल्स होगा, ऐसा सीन है। ये इस टाइप का सिलोजिज्म आर्गुमेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये अलग अलग से चीजें देखने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये देख रहा है कि नाम होना कुछ नहीं होगा और इनको रिलायबल बोलना कुछ नहीं होगा, दोनों आर्गुमेंट को अलग कर रहा है, दोनों प्रेमिसेस को अलग कर रहा है। ये काइंड ऑफ मैं आर्गुमेंट ऑफ डिवीजन फैलेसी भी दूंगा, राइट। ये आर्गुमेंट को टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है किसी डिबंक कर सके। अगर ये टुकड़ों में नहीं करेगा और इसको पूरा एक साथ करेगा तब ये सेंस बनाएगा। हाँ, ठीक है। तो अब चलो, अब मैं नेक्स्ट ये बताऊं दिखाने की कैसी कोशिश कर रहा है कि बंदे मतलब एक कल्ला स्कैन लेके आ जाते हैं, एक कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो आउटर है, कि ये वाला स्कैन देख ले गाइड बुक का तो कैनन है। मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कल्ला स्कैन ही दिखा के लोग आर्ग्यू करते हैं। ऐसे नहीं कि लोग मतलब पहले प्रेमिस टू प्रेमिस जाते हैं फिर मतलब सब चीज को मतलब मिला के एक कंक्लूजन देते हैं, नहीं एक ही स्कैन दिखाते हैं, वो गलत है। लाइक ये प्रॉपर्ली सिलोजिज्म आर्गुमेंट को एक सिंगल प्रीमिस आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, व्हिच वी कैन से इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉमैन ऑफ द आर्गुमेंट, कि तुम पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो, सिलोजिज्म से तुम सिंगल प्रीमिस आर्गुमेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इसको हम स्ट्रॉमैन भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक और चीज है, फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4। ओके, अब सोचो कि इस सामने वाला बोल रहा है कि ये 2 है, इस 2 का मतलब 4 है, नहीं इस 2 का मतलब 4 है, नहीं मतलब क्या 2 + 2 = 4 नहीं होता, ये कुछ ऐसा सीन है। बट 2 + 2 कर उसके बाद 4 होगा, तो अलग से देखने जाओगे तो कैसे होगा? हाँ, ये कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी डिसऑनेस्टी। ठीक है सर, अब हम इसका करेंगे इसके देखो सर जी, अभी रीज भाई है वो अपना इंग्लिश का ज्ञान देंगे, वहाँ पे ठीक से सुनना। और ठीक है, देख लो। और ऑडियंस में से कोई भी बंदा हो, अगर उसका कोई कोचिंग क्लासेस हो खुद का, तो प्रमोट करवा सकते हो रीज भाई से, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अबे स्टार्ट कर। The staff who makes these books, टोरियामा यहाँ लाइटली कह रहे हैं कि ये स्टाफ ने बुक्स बनाई है। यहाँ पे जो टोरियामा है वो स्टाफ को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने ये गाइड बुक बनाई है। They really did a great job। यहाँ पे जो टोरियामा है वो स्टाफ को उनके काम के लिए प्राइज कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। Despite being the author, there's a lot of stuff even I don't know anymore। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे दो चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहला चीज़ जो ये स्कैन दिखा रहा है ये मिस ट्रांसलेशन है, काइजेंसु ने आई थिंक ट्रांसलेट किया बहुत साल पहले का, रियल वाला ट्रांसलेशन ये रहा। और दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ, वहाँ पे अकीरा टोरियामा सर ड्राइंग्स की बातें कर रहे हैं, ना कि कुछ और चीज़ की, तो ड्राइंग वगैरह। हाँ, और भाई बाकी का स्कैन जो तूने नीचे वाला पढ़ा नहीं उसका यूज करके करते हैं ना कोशिश की, मतलब आर्ग्यू करने की कि हाँ कैनन वगैरह है, रिलायबल वगैरह है, जो नीचे वाली चीजें तो दिखाई दी। काइंड ऑफ चेरी पिकिंग करी है, हम बोल सकते हैं स्ट्रेट अप। एक मिनट, मैं देखूं नीचे वाली चीज क्या देखूं मैं भेजा था। मानते हैं रिलायबल मानते हैं कि अरे एक मिनट रिपीट कर भाई, मैंने रिकॉर्डिंग चालू बंद कर दिया। सॉरी हम लोग हरकतें ऐसी हम लोग एक
अच्छा ठीक है। चलो चलो। तो गाइस देखो पहले तो मैं इस चीज को ना पूरा ही पढ़ लेता हूँ, उसके बाद तुम देख लेना कि हम कौन सी वाली चीज को मतलब लेके आर्ग्यू करते हैं कि इसको मतलब कैनन मान जाता है, रिलायबल मान जाता है डाइजेंशु को। ठीक है, तो दी डाइजेंशु द सेवंथ एंड फाइनल वन is a huge Dragon Ball encyclopedia. I think the staff who make these books always have a rough time of it. ठीक है, but this one looks even more hellish than usual. They really did a great job. I am ridiculously forgetful. मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, so despite being the author, there is a lot of stuff even I don't know anymore. ठीक है, माना कि मैं ऑथर हूँ लेकिन तब भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं खुद भूल चुका हूँ। ठीक है, सीरीज के बारे में बात हो रही है। इट वॉज क्वाइट ऑफ्टन न्यूआंस, आगे पीछे कर दिए शब्द लेकिन मीनिंग वही है। एंड आई थिंक हैविंग दिस इंसाइक्लोपीडिया अराउंड व्हेन दिस सीरीज वाज स्टिल रनिंग वुड हैव रियली हेल्प्ड मी आउट, डार्न इट। तो हम ना ये वाली स्टेटमेंट का यूज करके इसे एक रिलायबल साबित करने की ट्राई करते हैं। जो जो उसने पढ़ता उसका तो हम ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हम इसे रीड करके बोलते हैं कि देखो मिस्टर तोरियामा बोल रहे हैं कि अगर ये गाइड बुक्स इनके टाइम में एग्जिस्ट करती तो वो इनका यूज करते अपनी सीरीज को राइट करने के लिए, अपनी सीरीज को बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे लल्लू पंजू बुक को थोड़ा उठा के उधर बोल देगा कि हाँ इसका यूज करने वालों में है ना, वो रिलायबल तो होनी चाहिए। तो मिस्टर तोरियामा डाइजेंशु को इतना क्रेडिबल नहीं, रिलायबल मानते हैं कि वो इनका यूज एक ड्रैगन बॉल स्टोरी बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि रिलायबल है। ये मेन चीज तो उसने पढ़ी नहीं। या मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उसने चेरी पिकिंग करी है और इसने सिलोजिज्म का भी हत्या किया है। सिलोजिज्म को सिंगल प्रेमिस कर दिया इसने। आज वो वाला तो उन्होंने बोला है कि आसान होने के बावजूद गाइड बुक में बहुत सारी चीजें हैं तो उन्हें भी नहीं पता है। यहाँ पे जो टोरियामा है वो सिंपली ये चीज बोल रहे हैं कि उन्होंने डाइजेंशु के कंटेंट को डिटेल में रिव्यू किया ही नहीं है। एंड जैसा कि हमें पता है उन्होंने टोरियामा ऐसा कब ये कहीं नहीं बोला है, ये कहीं नहीं ये कहीं नहीं लिखा है। इसका जर्मनी मोड चालू हो चुका है दोस्तों। टाटा बाय बाय गया। अभी देखना भाई अपना जर्मनी मोड 2.0 यूज करता है यहाँ पे। सिर्फ आर्ट वर्क किया है। तो बेसिकली जो टोरियामा है वो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बस आर्ट वर्क किया है एंड उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं गाइड बुक में जो उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। दैट मींस टोरियामा एडमिट्स ही डज नॉट इवन नो द स्टफ दैट इज इन डाइजेंशु। फिर उन्होंने कहा है आई थिंक हैविंग दिस एनसाइक्लोपीडिया अराउंड व्हेन दिस सीरीज वाज स्टिल रनिंग वुड हैव रियली हेल्प्ड मी आउट। वो चाहते थे कि जो डाइजेंशु है वो तब ओके, लेकिन तब भी मैसेज तो मतलब वो डिबंक हो ही गया एग्जिस्ट करती जब वो मांगा लिख रहे थे ताकि वो उसे रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते और ये चीजें उन्हें डिटेल्स ट्रैक करने में हेल्प करती। ये वाली जो चीज है वो तीन चीजें प्रूव करती है। पहली जो चीज है वो है कि टोरियामा के पास ये इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड नहीं थी जब वो मांगा लिख रहे थे। स्टाफ ने ये सब मांगा खत्म होने के बाद कंपाइल किया। वेट पॉइंट, इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब वो मांगा लिख रहे थे? व्हाट? तो इसके पास इन्फॉर्मेशन तो कंपाइल कैसे हुई वो? जब सारी इन्फॉर्मेशन होनी थी तभी तो कंपाइल होनी थी वो, उससे पहले कैसे हो जाएंगी? और दूसरा चलो कोई ना, आगे करो। एग्जाम को रिसर्च करके। दूसरी चीज ये है कि डाइजेंशु एक रेफरेंस टूल है जो कि स्टाफ ने कंपाइल किया है। बेसिकली जो भी चीजें गाइड बुक्स के अंदर लिखी हैं वो स्टाफ के पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। तीसरी बात, टोरियामा डाइजेंशु को एक यूजफुल चीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, कोई चीज प्रूव नहीं कर रही उस चीज को उधर जो भी तूने पढ़ा है ब्रो। और जितना इसने अपना वीडियो में जितना कुछ बताया है उससे इंटरप्रिटेशन हो सकती है पर इसका मतलब नेसेसरी नहीं कि वो गलत है। ये एक और नॉन सेक्वेटर लगाइए आप पे, लगाया जाए। हाँ, इससे ये चीज प्रूफ होती है कि टोरियामा डाइजेंशु को एक रेफरेंस टूल की तरह यूज करते हैं जब वो कुछ डिटेल्स को भूल जाते हैं पिछले एपिसोड के बारे में। लेकिन इस सब के बाद तो मुझे ये चीज बताओ कि डाइजेंशु की रिलायबिलिटी इन सब चीजों से कैसे प्रूव होती है? कुछ लोग इन सब अरे ये सवाल इसलिए प्रूव होती है क्योंकि ऑथर खुद बोल रहा है वो इसका यूज करेगा अपनी सीरीज राइट करने के लिए। क्या मुश्किल है इसमें समझने के लिए? और अच्छा सॉरी गाइस, मेरी थी पीछे गलती जो मैंने सोच लिया कि इसने आगे वाली चीजें नहीं बोली है, लेकिन अभी भी ये मतलब बुचरी कर रहा है उस पूरी चीज को। मेरे को लगा था कि उसे पढ़ने नहीं वाला है क्योंकि इसने उसे पढ़ा नहीं था और ये ऐसे ही बोलने लग गया था। ठीक है, ऐसे ही मतलब कुछ भी बोलने लग गया था, आर्गुमेंट देने लग गया था, तो मेरे को लगा उसे रीड नहीं करने वाला है। लेकिन अभी भी ये बुचरी कर रहा है तो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता वो नोट बना लाए। चीजों की वजह से ये चीज बोलते हैं कि जो डाइजेंशु की रिलायबिलिटी जो है उसको अप्रूव किया है अकीरा टोरियामा ने। बट कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ? एंड जो टोरियामा है वो ये चीज बार-बार क्लियर करते आ रहे हैं डाइजेंशु के मुंह पॉज कर like isn't this actually invincible ignorance fallacy? क्योंकि इसने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख लिया है और उसके बाद फिर से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ? ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन का तूने कत्ल किया है। हाँ, आर्गुमेंट में पिग हेडेडनेस है।
या भाई पहले तो मेरे को लग रहा था ये पढ़ने नहीं वाला है, लेकिन इसे पढ़ लिया है, लेकिन तब भी ऐसे कर रहा है ये। बोल रहा हूँ इनविंसिबल इग्नोरेंस होगा ये। अबे इनविंसिबल इग्नोरेंस पॉलिसी डेफिनेशन यहाँ पे दिखाई जाए। अबे इस वीडियो का मेरा फेवरेट पार्ट आ रहा है, तो भाई चुपचाप देखो ना यार। जर्मनी मोड हाँ, 3.1। डार्क नाइट तू करियो डिबंकुस वाले को। में ये जो शाह और प्रोडक्शन कंपनी कैरामिल मामा, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है डाइजेंशु के लिए। अब देखो तुम ये वाला स्कैन देख सकते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जो टोरियामा है वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। बेसिकली जो टोरियामा है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सारी चीजें स्टाफ ने की है एंड उन्होंने उन चीजों को नहीं पढ़ा है। ये वाला जो चीज है ये डाइजेंशु 4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इतना सुन लिए। अब हम लोग का रियल वाले स्कैन में क्या बोलता है जरा देख लेना। ये मैंने निकाला है उससे, क्या बोलते हैं, जेमिनी प्रो से। इसका जापानीज वाला भी साथ में ही भेज दूं? हाँ भेज दे भाई। जापानीज। एक मिनट, पहले तुम ये लो इंग्लिश। इंग्लिश लो, उसको बाद जापानीज भेज रहा हूँ मैं। It seems that Volume 4 is the Dragon Ball website. I imagine that staff had a really tough time with it, especially regarding this, like the placement of building and map I drew them pretty effortlessly and just made things as up as I went along. At the top of that, there are many things I hadn't clearly decided on myself. Do I bet don't completely fed up how nothing added? Yeah, this is talking about drawings. ये पर के स्ट्रेट अप ड्राइंग्स देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे अकीरा टोरियामा सर स्टाफ को थैंक यू बोल रहे थे कि उन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह और मैप है ना उसको परफेक्टली डाइजेंसु 4 के वॉल्यूम में परफेक्टली लिखा हुआ है। एक्चुअली अगर तुम लोग ड्रैगन बॉल देखोगे तो वहाँ पे जो मैप्स वगैरह है ना वो रेंडमली थे, लेकिन डाइजेंसु 4 में एक्चुअली अच्छे तरीके से दिखाया गया था, इसीलिए स्टाफ को थैंक यू बोल रहे थे, ना कि कुछ और बोल रहे थे। या और ये चीज ये भी प्रूव करते कि ये मिस्टर कितरियामा की कुछ तो उसमें मतलब है, मतलब काम है। अगर ये बोलने की ट्राई करेंगे कि कुछ काम ही नहीं है, अब भाई ड्राइंग वगैरह भी काम होता है। ये बोलेंगे कि कुछ असली काम नहीं किया है, बस ड्राइंग वगैरह कराइए तो फोन ना हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ में जो फोन है, फोन ये बर्गर है, वो थोड़ा ना हो जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता। और कमाल की बात जानते हो ना, रीज यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा है, मतलब ये जानबूझ के कर रहा है, मतलब ये जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा है कि लोगों को पता ना चले मैं बोल कर रहा हूँ। देख रहे हो, इस चीज को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मारना अब तेरी बारी। इसको हिंदी में दोगलापन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ तो हाँ, यहाँ पे बियर रेजर होगा और इसकी पूरी वीडियो आई थिंक बिगिंग द क्वेश्चन ही है, क्योंकि हमें कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं दे पा रहे इसके कंक्लूजन के लिए जो इसने स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, मतलब इसके अभी का कंक्लूजन और पहले का प्रोपोजिशन, राइट। जिसने बोला था मैं साबित करने वाला हूँ कैसे गाइड बुक्स रिलायबल नहीं है, और प्रोपोजिशन को साबित करने के लिए प्रेमिसेस, और मुझे कोई प्रॉपर प्रेमिसेस दिख ही नहीं रहे। ब्रो गाइड बुक तो स्टार्टिंग में बोलता, फिर ये डाइजेंशु के ऊपर चल गया, फिर डाइजेंशु के ऊपर जाने के बाद ये दिखाने लग गया सुपर एक्साइटिंग गाइड का स्कैन। एक्चुअली 2 स्कैन बाकी है, फटाफट करते हैं। ठीक है, ये वाला स्कैन ले लो, ये डाइजेंशु 5 का है। यहाँ पे टोरियामा कहते हैं, ठीक है, ये डाइजेंसु 5 का है, डाइजेंशु 5 का है। यहाँ पे टोरियामा कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड माय थैंक्स गो आउट टू ऑल द स्टाफ। यहाँ पे जो टोरियामा है वो स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं बेसिकली। एंड देन उसके पोस्टर में ऐसा हो ही नहीं सकता, उधर इतना ज्यादा लिखा हुआ है, फिर ये ऐसे 2 लाइन में उसे खत्म कर दे रहा है। देखना कितना ज्यादा लिखा हुआ था उधर, पीछे करियो। ये देखना, This collected volume is basically a sequel to Dragon Ball. As for the TV series, it seems it will continue a little longer as an original story, not based on the manga. और GT की बात हो रही है इधर। From what I've seen of the script so far, it looks like they've thought things through carefully. It seems fun. Just like everyone else, I'm excited, wondering what's going to happen next. While watching the TV broadcast, I'm looking forward to it. So staff members, please do your best. ठीक है, तो इसमें और जो रीज बोल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं है, उसमें जमीन और हेवन का फर्क है।
हाँ भाई, इसमें 7-8 लाइनें हैं, उधर उसने 2 लाइन में खत्म कर दिया उससे। इतनी भारी चाहे हैरी, वो से क्या बोल रहा है, हैरी चिकिंग बोलने भाषा में। के हाँ, बाद चेरी पिकिंग चल रही है। अरे रुको रुको, मैं पीछे करके भी दिखा देता हूँ क्या बोलते हैं वहाँ पे। अकीरा टोरियामा सर स्टाफ को तो ऑल द बेस्ट बोल रहे थे, क्योंकि जो टीवी सीरीज थे ओरिजिनल वाले नहीं थे, मतलब मांगा से नहीं थे, जीटी वगैरह की बात हो रही है, उसके लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। और वो भी बोल रहे थे कि मैं एक्साइटेड हूँ आगे क्या होने वाला है। और ये बंदा देखो क्या बोलता है, पीछे से कहता हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड माई थैंक्स गो आउट टू ऑल द स्टाफ। यहाँ पे जो टोरियामा है वो स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं बेसिकली। एंड देन उसके बाद तुम इस वाले स्कैन को ले लो, ये डाइजेंशु 7 का इंट्रोडक्शन है टोरियामा का। यहाँ पे जो टोरियामा है वो ये, और ये डाइजेंशु 7 का तो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं ना पहले ही। नहीं, देखते हैं क्या बोलेंगे इसमें भी। ये कहते हैं कि आई थिंक द स्टाफ हु मेक दिस बुक्स ऑलवेज हैव अ रफ टाइम ऑफ इट, बट दिस वन लुक्ड इवन मोर हेलिश देन यूजुअल। दे रियली डिड ए ग्रेट जॉब। यहाँ पे टोरियामा उन्हें रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। सो इन सब चीज़ों से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि टोरियामा ने डाइजेंशु को कभी भी रिलायबल नहीं बोला। एंड इतना ही क्या इसका इतना ही बोल। सबसे नीचे वाले को तो रिलायबल बोलना जरूरी थोड़ा है, वो तो उसे रिलायबल पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। उसे मतलब रिलायबल उसे वो भी कर सकते हैं, मतलब इम्प्लाई कर सकते हैं कि रिलायबल है। वो उसी डाइजेंशु 7 की आखिरी वाली स्टेटमेंट में कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल किसी बंदे को टकला बोलना और बोलना कि इस बंदे के सिर पे एक भी बाल नहीं है, दोनों सेम ही चीज होगा। हाँ, ये मतलब सीधा बोलना जरूरी थोड़ा है, तुम्हारे लिए लेटर लिखेंगे वो। हाँ, मतलब ये जो चीज हमारे लिए कर रहे हैं ना कि सीधे नहीं बोला, सीधे सीधे नहीं बोला, तब वो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि जो चीजें हैं वो और ज्यादा लाइकली हमारी साइड है, ठीक है, वो जो भी मतलब आर्गुमेंट्स वगैरह वो और ज्यादा लाइकली हमारी साइड है, हम ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे उन सब मतलब कन्फ्रंटेशंस को या फिर आर्गुमेंट्स को। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, तू ट्रांसलेशन क्यों नहीं दिखा रहा था? ये भाई इससे पता है ना, इसने पहले वाली ट्रांसलेशन दिखा के भी ना बहुत ही ज्यादा पंगे ले लिए। इसे पता होगा, मतलब ये बेवकूफ तो है नहीं, ठीक है, इसे पता होगा कि ये बहुत ज्यादा पंगे ले रहा है और क्या पता लोग मतलब इससे डिमक मार दे, तो इसने अगले वाले में इससे अक्ल आई होगी और इसने वैसे बिना ट्रांसलेशन के दिखाने शुरू किए। डाइजेंशु 7 का इसने दोबारा नहीं दिखाया था बिना ट्रांसलेशन के आखिर में। नहीं, एक काम करो, मैं उस एक सिचुएशन के मैं बोलता हूँ कि भी सर्वर पे आया था, राइट, उस बारे में मैं बात कर लेता हूँ, कुछ तुम दोनों को नहीं पता था। तो मैं हूँ डार्क नाइट और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि रिज ने सर्वर पे आके क्या बखेड़ा खड़ा किया था। एक आप लोगों को पता ही होगा एनाग्रीमेंट से लाइक अभी के लिए ब्रेक पे चला गया है, तो क्या सीन है वो जानने के लिए रिज सर्वर में आया था, ठीक है, नए वाले डिफेंडर्स के अंदर। ओके, उसके बाद अचानक से वो बोलने लगा चलो यार, मैं लाइक पूरे सर्वर को ही चैलेंज करने लगा कि चलो डिबेट कर लेते हैं। उसके बाद बोला ठीक है इसी यहाँ पे ही कर लेते हैं, बट वो सेम ऐप पे है और सेम सर्वर पे है। इसके बाद उसकी कुछ ऐसे ऑडेसिटी है कि वो मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसा बुला रहा है। बाय द वे मैं इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करता हूँ, ऐसा है, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा झमेला है। इससे अच्छा यही पे कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसको मल्टीपल रीजनिंग और चीजें पूछी और ये प्रॉपरली चीजों को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा है, राइट। तो अगर हम उस चीज को ऐसा इनफॉर्मल डिबेट की तरह देखें तो ये ऑलरेडी मुझसे उस इनफॉर्मल डिबेट में हार चुका है कि इसको क्यों दूसरे ऐप में जाना है, बल्कि जब ये खुद ही सर्वर के अंदर है उसके बाद ये अचानक से चुप ही हो गया। उसके बाद ये इसका नामो निशान नहीं है सर्वर के अंदर। हम इसको मल्टीपल टाइम मैंने इसको टैग किया, उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका एकदम गायब ही हो गया। तो इसका सीन क्या है मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, तो ये वीडियो वगैरह इसने उसके बाद लगाई है, क्या चल रहा? मुझे पता नहीं है, ठीक है, पर ओवरऑल आई थिंक वाले स्कैन्स आई थिंक एनिमे गेमर्स के पास है, उसने ऐसा स्क्रीनशॉट मार के रखा है, राइट। हाँ, हमने तो इस रिटार्डेड बुलशिट के ऊपर ध्यान अभी दिया, वरना हम तो पता नहीं क्या इसको मतलब इसके ऊपर ये लोग ना थोड़ा ध्यान भी नहीं दे रहे थे वीडियो के ऊपर, इतना ज्यादा लो एफर्ट मतलब डिबंक मार रहे थे इसके ऊपर। मैंने बोलता कि थोड़ा और ज्यादा कर लो और ज्यादा मेहनत लगा लो, तब इतना टाइम लगा है। वरना भाई टूटनी तो उसमें भी थी जो पहले वाली इनकी रिकॉर्डिंग थी, ठीक है, जो इन्होंने एक दिन बाद ही निकाल दी थी, उसमें भी टूटनी थी इनकी रिसो वगैरह। काम कर तू ऐसे एडिटिंग करेगा ना तो तू एनिमे के में स्क्रीनशॉट मांग लेना, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेट अप ये बंदा मेरे को डक कर रहा था फॉर डिबेट, इवन दो ये सर्वर के अंदर बैठा है, तो इसको एक अलग ही ऐप के अंदर लेके जाना है मेरे को। अरे वो डिबंक करके करेगा क्या भाई, जब केवल वॉगलिंग को लो मल्टी से ज्यादा प्रूफ नहीं कर सकता।
हाँ वोमिंग तो तब भी पिट ही रहा है। बंदा ऐसा बायस है मियामुरा की तरह, मियामुरा की वीडियो के अंदर। तो मियामुरा ने भी तो अपनी मतलब वीडियो के अंदर आधी चैट दिखाई थी ना, तुम लोगों ने देखी नहीं थी वो मेरी वाली वीडियो, हाँ मेरे और आनंद हाँ वाली। हाँ, वहां पे वो जैसे हमने उसको वहां पे डिसऑनेस्ट प्रूफ किया, यहाँ पे भी तो उसको कर सकते हैं कि देखो ये इसका ऐसा पर्सनल बायस ही काम करता है।